नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। कल भव्य आयोजन हुआ और जब जब चुनाव आते हैं उसके पहले इन आयोजनों को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो जाती है। पर इस समय हम उस बयान की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर एक अलग मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। चर्चा यहां पर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। पहले यात्रा भी रही, बड़ी यात्रा थी जो कन्याकुमारी शुरू हुई थी और कश्मीर जाके खत्म हुई थी। यहां भी यात्रा शुरू हुई है मणिपुर से और मुंबई में जाके खत्म होगी। यात्रा चल रही है और लगातार संघर्ष चल रहा है विपक्ष का, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना जरूरी है। और यहां पर अगर विपक्ष अपने आप को मजबूत कर रहा है चुनौती देने के लिए, लड़ने के लिए, सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचने के लिए, तो गुरेज क्या है? और गुरेज होना भी नहीं चाहिए। पर ना जाने क्यों चर्चा शुरू हो जाती है विरोध को लेकर। और विरोध अगर जनता कर रही है तो ये जनता जनार्दन का विरोध है। इस विरोध को आप हल्के में नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। असम में यात्रा पहुंची, एक विशेष मंदिर जा रहे थे, रोक दिया गया, विरोध हुआ, पोस्टर फाड़े गए और यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने कह दिया कि यहां पर एफआईआर कराई जाए। कानून को अगर हाथ मिलेंगे तो यहां कार्रवाई होगी और कार्रवाई जब होती है तो यहां पर जवाबदेही होती है। और जब यहां पर यात्रा को रोका गया तो यहां पर विरोध भी शुरू हो गया और ये विरोध असम से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया। और यहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। आज ये बड़ा आंदोलन है क्योंकि सरकार यहां पर लोकतंत्र को कुचल रही है। क्या केवल एक ही व्यक्ति मंदिर जाएगा? क्या एक ही व्यक्ति को मंदिर जाने की अनुमति है या एक ही व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति है? अगर यहां पर लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वहां पर ही अगर लोकतंत्र को कुचला जाएगा तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रश्न उठाना जरूरी है। पर यहां पर प्रश्न यह भी है कि जो यात्राएं होती हैं वो चुनाव के समय क्यों होती हैं? क्यों यात्रा का रूट मैप ऐसा बनाया जाता है कि वहां पर स्थितियां खराब हो? क्यों यहां पर ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे यहां पर खींचतान हो? हमने पहले भी देखा है कि तमाम ऐसे मुद्दे रहे, तमाम ऐसी यात्राएं रही जिस पर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए गए, कटाक्ष किए गए। और ये कटाक्ष बताते हैं कि यहां पर 24 चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज चल रही हैं। यहां पर तमाम पार्टियों का भविष्य तय होना है और तमाम पार्टियों की यहां पर व्यवस्थाएं तय होनी है कि आगे जाके कहां रुकना है या ठहर जाना है या यहां पर आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि यहां पर संघर्ष हो रहा है और यहां पर अगर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं तो फिर एक समस्या राहुल गांधी के लिए खड़ी होने वाली है कि जब जब एफआईआर होती है तब तब परेशानियां यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ जाती है। और जिस तरह से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, इसको लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। और यह भी कहा गया है कि जानबूझ के वहां पर जाने का प्रोग्राम बनाया गया, जानबूझ के एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया गया कि यहां पर विरोध होगा और जब विरोध होगा तो जो यात्रा अब तक चर्चा में नहीं आ पाई थी चर्चा में आ जाएगी। क्या यह यात्रा को चर्चा में लाने की बात है या वास्तव में यहां पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, या वास्तव में यहां पर एक सोची समझी नीति है, या वास्तव में अपने आप को दिखाने की एक रणनीति है, या वास्तव में चुनाव का बिगुल है जो 24 चुनाव के लिए बक चुका है। और यहां पर जब बिगुल बजता है तो इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है। फिलहाल इस चीज को लेकर हुए आंदोलन की बात करते हैं और बयान सुनते हैं नेताओं के जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी भी जात धर्म के व्यक्ति को किसी भी जात धर्म के दर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। असम सरकार ने तंत्री तरीके से कार्य किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल ये उम्मीद रखते हैं कि लोगों के लोकतांत्रिक हकों का वो ख्याल रखेगी और जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म के दर्शन अगर करना चाहता है तो उसको परमिट करेगी। ये अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदू सरकार हैं
तो हमें और धर्मों का भी ख्याल रखना है। गाय, गंगा, गोबर, गोमूत्र हमारी आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का विषय है। डरा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से, कांग्रेस की लोकप्रियता से, इस वजह से घबरा करके ये सब इंसिडेंट हो रहा है। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को रोका, उनको उनके साथ झड़प करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पहले का लोकतंत्र होता था, सभी अपनी बात रखने का अधिकार होता था, अपनी बात कहने का अधिकार होता था, आज कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार ने लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया है, ये आज की डेट में जहर बोने का काम ये सरकार कर रही है, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं ना कहीं देश के लिए एक नई दिशा और दिशा तय करके लेके आएगी। बिल्कुल, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली, जिसमें से 4,500 किलोमीटर की यात्रा थी, उसमें कहीं ना कहीं नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए वो यात्रा थी। उससे भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इतना घबरा गई। अब जब न्याय यात्रा असम जा रही है, वहां रोका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए काला दिन है। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों कार्यकर्ता आज सड़कों पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन असम में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हमारी न्याय यात्रा पर प्रहार करके हमारे न्याय यात्रियों को चोटिल किया, जिसमें हमारे असम के प्रदेश अध्यक्ष भी चोटिल हुए आज, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने में, दर्शन करने और पूजन करने में मना किया गया, रोका गया। हम सब लोग संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार प्राप्त है, सभी लोग अपने आस्था के हिसाब से, अपने मंदिरों मस्जिदों में अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को कल जिस प्रकार से रोका गया, उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस जन ये विरोध प्रदर्शन करके विधानसभा घेरेंगे और हम लोग धरना देंगे वहां और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। चर्चा विषय यहाँ पर विरोध का, चर्चा विषय यहाँ पर रोकने का, और चर्चा विषय यहाँ पर चुनाव का, क्योंकि यात्रा चुनाव के समय शुरू हो रही है। खैर, चर्चा विषय महत्वपूर्ण। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर हमारे साथ आशीष तिवारी अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, कांग्रेस पार्टी से उनके सबसे फायरब्रांड प्रवक्ता पंडित राज शर्मा अपनी राय देंगे, नरेंद्र प्रसाद आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे, सुभाषपा से उनके फायरब्रांड प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव अपनी राय देंगे, और राजनीति विशेषज्ञ में हमारे साथ टीएस राही जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा भी करेंगे। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से। राज भाई, क्या कहेंगे? आंदोलन भी हो रहा है और ये आंदोलन बड़ा है, लग रहा है कि यहाँ पर वास्तव में आपको परेशान किया जा रहा है कि जिस तरह से आपके नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, पर आपको नहीं लगता है कि ये नीति है, रणनीति है, या वास्तव में इस तरह की नीति हो रही है, आपको रोकने की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके प्रवक्ता ही बोल रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, तो डर की व्याख्या कर दीजिए, आसिफ भाई जवाब भी दे देंगे। तो गौरव भाई, मैं सबसे पहले बात कहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी से कानून में रह के, दायरे में रह के काम करने की उम्मीद करना शायद ये सबसे बड़ी भूल। जी, हमारे आराध्य राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब उसमें वो अपने ही नेताओं को नहीं आने दिया उन्होंने 22 को। अच्छा, बड़े बड़े जितने नेता थे, जो उनके समकक्ष नेता थे, उनको मंदिर नहीं आने दिया भाई। तो ये विपक्ष इनसे क्या उम्मीद करे? अच्छा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब विनाश काल दिख रहा होता है दृष्टि से, तो सबसे पहले सिर खाली हो जाता है। अच्छा। अब इनकी बुद्धि हर ली गई है। अच्छा। हिंदुस्तान में पहला हमने भी देखा, हमारी एक उम्र है गौरव भाई, बिल्कुल है, आपने रोका तो रोका, उसके बाद धमकी दे रहे हो आप कि मैं एफआईआर कराऊंगा। अच्छा। मैं जाने नहीं दूंगा। आप कौन होते हैं? हेमंता साहब कौन होते हैं राहुल जी को रोकने वाले? बताइए। अच्छा। मतलब मंदिर नहीं जाने दोगे आप? अच्छा। और विपक्ष का सब बड़ा नेता अगर मंदिर नहीं जा सकता, तो हेमंता साहब एक दिन ध्यान रखना, आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। पाप का घड़ा जब फूटेगा, तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसी नेता जो हैं घुंघरू की तरह बिखर जाएंगे। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, हम अपनी यात्रा निकालने, हमें करने दो। आपने राम मंदिर पे अपने नेताओं को नहीं आने दिया, हमें कोई मतलब नहीं।
आप ना आने दें, क्योंकि आप समझते ही नहीं हो किसी को। आप देश की जनता को सिर्फ वोटर समझते हो, देश की जनता को सिर्फ आप अपनी अपनी सरकार बनाने का एक माध्यम समझते हो, लेकिन देश की जनता या प्रदेश की जनता, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे ये लोग जनता के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझते। जनता का ही 2.5 लाख लोग मैं दर्शन एक किए बात आज। कहना चाह रहा हूँ, जनता का ही है वहां पर, राम मंदिर का ही आज 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं जी। नहीं ठीक है, राम मंदिर है, जय श्री राम, क्या बात है। मैं राम मंदिर का कोई भी, आपको एक चीज बता दूं गौरव भाई, इस जमीन और आसमान शुरुआती राम मंदिर से कर दिए राम राज भाई, शुरुआती राम मंदिर से कर दिए। बीजेपी के अगर नेताओं को नहीं बुलाया तो आपका दर्द क्या है भाई? आप अपने मुद्दे की बात करिए, आपने डिबेट को डाइवर्ट कर दिया ना जी। नहीं, बात क्या होती है, जब रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट होता है तो बात कहीं ना कहीं चली जाती है, अच्छा। कहीं ना कहीं जाती है। देखिए कभी कभी आदमी अपनी बात कहता है, उसके रेफरेंस होते हैं, अच्छा। तो आप इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, मेरा ये मानना है। अच्छा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमारे लिए मैं मंदिर जाऊं या आप जाओ या कोई भी किसी पार्टी का नेता जाए, कौन होता है एक दूसरे को रोकने वाला? अच्छा। हेमंता साहब कौन है? हेमंता साहब का अपना प्राइवेट मंदिर है। अच्छा। बल्कि उन्हें तो, अगर सही बात बताऊं, हेमंता जी को अच्छा, कभी वो वही, इन्हें शर्म होनी चाहिए थी। अच्छा राज भाई, उनकी मेरा आंखों में सवाल शर्म, आपसे, आंसू पिस गए। राज भाई मेरा सवाल है, आप मंदिर जाते हैं, मैं भी मंदिर जाता हूँ, यहाँ पर अधिकांश लोग मंदिर जाते हैं, सभी लोग फिलहाल मेरे ख्याल से जो पैनल में है वो जाते हैं। मंदिर का जलसा लेके जाया जाता है क्या? यात्रा लेके मंदिर जाया जाता है? मेरे सवाल को और ध्यान से सुनिएगा, क्या यात्रा लेके मंदिर को जाया जाता है? अगर आप मंदिर जा रहे हैं, बिल्कुल मंदिर की यहाँ पर मनाही किसी के लिए अभी तो वो पहुंचे नहीं थे, पहुंचते तो सारे लोग कोई पहुंच जाते हैं। अभी तो आप पहले कुरिया सवाल तो सारे लोग कोई पहुंच बड़ा जाते मासूम सवाल है मेरा कहना यह है कि वो अकेले घुसते मंदिर पे या 8-10-15 घुस जाते। सुन लीजिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो नहीं घुसते ना। अरे सुन तो लीजिए, कोई 1000 आदमी राज राज भाई प्रवक्ता और अगर बात सुन दर्शन भी लीजिए। करने हो तो कर लेते। अरे आप तो पहले ही यहाँ पर मेरे सवाल से, या तो बीजेपी बोली नहीं है, तो सवाल मेरा प्रवक्ता, मैं पूछ रहा हूँ केवल आपसे, प्रवक्ता कांग्रेस। राज भाई यहाँ पर आपने तमाम बातें कही, बिल्कुल आपकी दर्द यहाँ पर जायज है, होना भी चाहिए, पर आपको ये नहीं लगता कि मंदिर जाने के लिए जलसा, जुलूस, कि मंदिर यात्रा, भाई अगर आपको मंदिर जाना तो निश्चित रूप से जा सकते हैं, पर किसी यात्रा को लेकर जाना, और जब सरकार यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करती है तो उसको हक है आपको रोकने का। यहाँ भी इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जहां पर आपकी सरकार अगर कोई यात्रा निकल रही है और कोई यात्रा जा रही है तो वहां पर उस व्यवस्था को देखते हुए, आप अपनी कानून व्यवस्था को देखते हुए कोई कार्रवाई कर सकते हैं या रोक सकते हैं। क्या जवाब देंगे आप राज भाई? जवाब आपको देना है जी, बोलिए। हेलो जी राज भाई, मैंने सवाल आपसे किया, जवाब आपको देना है जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी अपना काफिला लेके जा रहे थे जी, कोई वहां पे 20,000 आदमी नहीं घुस रहा था, आप मंदिर जाने देते? मंदिर में जितने लोग हैं दर्शन करते हैं। अभी मैं परसों ही बांके बिहारी मंदिर गया, वहां पे 5,000 आदमी था। अरे आप अपने साथ 5,000 आदमी लेके गए थे क्या? आप अपने साथ 5,000 आदमी लेके गए थे क्या? जी, क्या हमारे संग 30-40 लोग तो थे ही। हाँ, और वो बड़े नेता चलते हैं उनके संग, फिर मंदिर जाने में रोकने का कानून कौन सा है? अच्छा। कौन सी धारा लिखी हुई है जिसमें मंदिर जाने से रोक सकते हैं? कौन सी धारा लिखी हुई है कि आप मंदिर में अपने लोगों को लेकर जा नहीं सकते? अरे कानून व्यवस्था बनाना जरूरी है कि नहीं है? मुख्यमंत्री प्रवक्ता कांग्रेस, कानून व्यवस्था बनाना जरूरी है कि नहीं है? कानून व्यवस्था को कौन ठेंगा पहुंचा रहा था? अच्छा। किसने किसी दुकान को तोड़ा? किसने किसी गाड़ी को आपको मैं रामनवमी के जुलूस याद दिलाऊं क्या? राजस्थान में आपको मैं रामनवमी के जुलूस याद दिलाऊं? वहां पर भी सरकार को मजबूरन वहां पर व्यवस्था चलानी पड़ी थी, तो वहां पर आप व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाए, तो आपने कहा था कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हमको कार्रवाई करनी पड़ सकती है, हमको व्यवस्था को बनाना। तो यहाँ पर अगर एक मुख्यमंत्री अपनी राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए अगर कार्रवाई की बात कर रहा है या रोक रहा है या बैरिकेडिंग लगा रहा है, तो दर्द कैसा? जवाब दीजिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले, अरे कौन सी यात्रा? लालू जी ने उन्हें बिहार पे रोका था, तो बिहार जी के लालू जी के बयान है संसद में कि हमने विद ड्यू रिस्पेक्ट रोका, क्योंकि आप माननीय नेता थे। अगर राहुल जी को रोकने का क्या, देखिए एक और मेरी बात सुनिएगा, हर व्यक्ति की अपनी एक प्रिविलेज होती है। क्या आप राहुल जी को पुलिस से ऐसे ही रुकवा दोगे? अच्छा। विपक्ष का सशक्त नेता है भाई। अच्छा। आप आते, मुख्यमंत्री अगर अच्छे दिमाग के होते, सही बोल रहे होते, अच्छा। वो फोन भी मिला सकते थे राहुल जी को। अच्छा। अरे वो अपना भूल गए। चलिए
मतलब क्या फोन मिला के रोका दिखाएंगे जाएगा। क्या? ठीक है चलिए। नहीं, आप कहते हैं। और फिर एक और बात है, राहुल जी ने कौन सी व्यवस्था बिगाड़ दी? चले ठीक है, कौन सी बिगाड़ दी व्यवस्था? चलिए मुझे व्यवस्था का बताइए। हवाला दिया मुझे सकता है। तो चलिए नहीं लगा। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस हो नहीं, गया। पुरानी चले हो गया। किस नहीं यात्रा तो में अगर बिगड़ी है? डिबेट होगी तो मेरी आपसे डिबेट हो जाएगी। चलिए ठीक है, बेबी पांडे जी का शायद फोन कट गया, उनको जोड़ दीजिए। बेबी पांडे जी का जी, चलिए उनका फोन लग नहीं रहा है शायद। बेबी जी आपको जोड़ते हैं। आशीष तिवारी भाई, बड़ा दर्द है प्रवक्ता कांग्रेस को भाई, क्या करना, दिक्कत निकलने दीजिए, क्या समस्या क्या है? काफिला जा रहा है, कुछ लोगों को अनुमति दे देते, ये भी हो सकता था। बिल्कुल गौरव जी, बात शुरू करने से पहले राज भाई ने 2-4 क्वेश्चन करे तो वो मैं बता दूं। बता दीजिए। हाँ। इन्होंने कहा कि कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा, तो मैं बता दूं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं जी, जिसको मुख्यमंत्री हिंदी में कहते हैं। लीजिए। और एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है ये। बिल्कुल। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना? आपको एक अरे बार क्लियर अरे कर राज देना, भाई, अभी बीच में नहीं। राज भाई मैं रोकूंगा। राज भाई मैं रोकूंगा अपने टर्न पे, प्लीज। ये पहला स्टेटमेंट चल रहा है, प्लीज। राज भाई मौका देखिए, राज भाई आपने, मैं आपको बहुत ड्यू रिस्पेक्ट बताऊं, आपने बहुत सारी, क्या लगभग सारी बातें गलत बोली जी। लेकिन मैंने आपको बड़े इत्मीनान से सुना और अपने टर्म का इंतजार करा कि जब मेरा आएगा तब मैं जवाब दूंगा। जी। तो आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप मेरी पूरी बात सुने। बिल्कुल सुन लीजिए। ठीक है, और जब आपको जो गलत लगे आप अपने उस समय पे टर्न पे दे बोलिएगा। देना, ठीक? हाँ, बोलिए। तो वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना? आपको मैं दूसरी बात बता दूं, ये जो आप कह रहे हो कि मंदिर जा रहे थे, चले जाने देते। देखिए, आपके हिसाब से वैसे दुनिया के लिए और देश के लिए तो राहुल गांधी बहुत बड़े नेता भी नहीं है, कोई उनको नेता मानता भी नहीं और बहुत बड़े आदमी भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि राहुल गांधी जो भी हैं आपके लिए होंगे, कांग्रेसी के लिए होंगे, बहुत बड़ी चीज। कल एक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में हुआ है और देश और विदेश की जो सबसे नामचीन हस्तियां हैं, जो राहुल गांधी से ज्यादा अपना हैसियत रखती हैं हर मामले में, ठीक, उनको दर्शन करना था तो वो अपनी फैमिली के साथ आए थे दर्शन करने। नहीं तो राहुल गांधी के साथ जितनी भीड़ है, एक एक व्यक्ति उससे 100 गुना ज्यादा भीड़ लेने की हिम्मत और हैसियत रखता है। वो ले आते अपने साथ भीड़ में, ठीक, लेकिन उनको दर्शन करने थे, वास्तविक दर्शन उनको करने थे। इसलिए वो क्या करा, उन्होंने वो सिंपल से आए, अपने फैमिली के साथ आए। बड़े बड़े यहाँ पर क्रिकेटर, लाइन में लगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, फिर आप बोल गए राज भाई प्लीज, मुझे यार, आप न्याय यात्रा निकालने वाले लोग अन्याय कैसे कर रहे हो? भाई प्लीज, यही राज भाई यात्रा है। आपके नेता की भाई, क्या आपके हैसियत है? चिल्लाने से क्या कुछ नहीं हैसियत है होगा। आप लोगों की? राज भाई प्लीज, राज भाई मैं आपको म्यूट कराना पड़ेगा मुझे, आपको डिबेट खराब कर राज भाई प्लीज म्यूट कर, प्लीज। आप अपने टर्न पे बोले, मैंने डिबेट खराब करने वाले लोग। तो आप पूरे यहाँ पर 11 मिनट बोले। राज भाई, क्या मौका आपकी दीजिए, हिम्मत नहीं है कि आप शांति से सुन लो, आपके चुल्ल हो जाएगी, अरे आप चुप नहीं रहोगे। अरे आपकी दम में तो आप शांति से सुन एक और मेरी बात लीजिए। सुनिए। आज यहाँ आप देश लोग- सुन रहा आप है, लोग आज दिमाग देश खराब सुन कर रहा है रहे यहाँ पर। आप लोग आपकी शब्दों का हिम्मत है तो यूज सुन करते हो। लीजिए। आप अभी आपको तक पता आरोप नहीं लगा शब्दों रहे का क्या थे, यूज कर रहे हो। आरोपों का किस खंडन शब्दों सुन का यूज लीजिए। करना है? आप लोग नौटंकी करने वाले लोगों, सिर्फ धर्म के नाम पे नौटंकी, मंदिर के नाम पे नौटंकी, ये जो राजनीतिक यात्राएं निकालते हो ना, ये आपने 10 साल में कितनी निकाली हमें पता है, ठीक है ना? चुनावी यात्रा निकालते हो, बरसाती मेंढक हो आप, बरसात के वक्त निकलते हो, जैसे बरसात के टाइम में मेंढक निकलता है ना, उसी तरीके से आप भी निकलते हो। शांत है, अगर आप हैसियत है तो सुनिए, आप बात हैसियत है तो बात सुनिए, आप बात आकर सुनिए, आपकी दम में सुनिए आप बात, आपकी हिम्मत नहीं है बात सुनने की, बरगलाने की राजनीति करते हो, गलत चीजें बताने की राजनीति करते हो। आपने बोला, मैंने सुना, आपकी हिम्मत, आप सुनिए, आपकी हिम्मत आप सुनिए, आपकी हिम्मत आप सुनिए। मुख्यमंत्री राज शर्मा जी पूछ रहे हो कि वो बिस्वा कौन है? आप लोग प्लीज, मुख्यमंत्री है वो। राहुल गांधी कौन है? आशीष जी प्लीज, संवैधानिक पोस्ट नहीं है, संवैधानिक मुख्यमंत्री है। सुनिए, राहुल गांधी कौन है? कौन है? वो इस राहुल राज गांधी, शर्मा जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। वो इस राहुल गांधी। राज शर्मा जी, मुझे आपको म्यूट कराना पड़ेगा अगर आप इस तरह बोलेंगे। पहला टर्न चल रहा है, मैंने आपको 11 मिनट सुनवाया है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चर्चा चल रही है, सुन लीजिए, पूरा मौका आपको दूंगा, क्योंकि डिबेट आपकी पार्टी पर ही आधारित है। मुद्दा मैंने उठाया है और डिबेट का यहाँ पर परिणाम भी आने दीजिए। राज जी अपनी बात पूरी करिए। मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप मेरी बात सुन लो, अपना टर्न पे आप बोल लेना। आप सब गलत बोल रहे थे, मैंने सुना ना शांति से। फिलहाल डिबेट में यहाँ पर राहुल गांधी का बयान आया है, उस बयान को भी सुन लेते हैं। पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है, जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती,
असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की। तो अभी हमने डिबेट के बीच में यहाँ पर राहुल गांधी का बयान भी सुना। आशीष तिवारी अपनी बात कंटिन्यू करिए। तो मैं गौरव भाई, मैं एक सिंपल बता रहा था कि कल यहाँ अयोध्या में भी एक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और देश विदेश के जो नामचीन, जो सबसे बड़े लोग हैं, जो दिग्गज हैं, लाइन में लगे थे। वो लाइन में लगे हैं। आप देखिए, और कितनी शांति से, मतलब चाहे फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हो, खेल से हो, बड़े-बड़े नाम थे, या व्यापारिक हो, कोई भी हो, बड़े-बड़े नाम। और आप देखिए कितनी शांति से वहां पर सारा समारोह कर लिया गया, क्योंकि वहां पर जो भावना थी वो दर्शन की थी, नौटंकी की नहीं थी। नौटंकी है बिल्कुल 100%। कैसे है वो भी मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आप एक चीज बताइए, इनकी जो यात्रा है उसके लिए ये जिस भी प्रदेश में जाएंगे तो इनके लिए एक रूट तय करा जाता है, बिल्कुल, कि आप इस रूट से होकर जाएंगे, क्योंकि आपके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उस राज्य के, वो राज्य सरकार की है। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, ये इन्होंने क्या करा, ये चलते चलते एकदम से इन्होंने टर्न लिया है। जो रूट जो था वो उसमें शामिल नहीं था। अच्छा। ठीक है, हाँ, उसमें शामिल नहीं था, ये उधर जाने लगे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उस मंदिर में दर्शन करने के लिए इन्होंने 21 तारीख का पहले इनका मुहूर्त था कि ये 21 को जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था, मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करने वाले, भगवान को नकारने वाले लोग, उनके मन में एकदम से भक्ति भाव जाग गई। क्योंकि ये हर चीज में जो ये बोलते हैं ना कि मोदी जी इवेंट, ये हर चीज में इवेंट कर रहे थे। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि वो यात्रा रोकी जा रही है। आप एक चीज बता दीजिए, इससे पहले भी इन्होंने एक यात्रा करी थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इनको किस राज्य में किसने, कहां, कौन सी पुलिस ने, किसने रोक लिया था इनको? किसी ने कहीं नहीं रोका इनको, ठीक है। इनकी यात्रा हुई, इनको पता चला कि उस यात्रा के बाद में इनको कुछ मिला नहीं है। अच्छा। उसके बाद में आप देख लीजिए, जहां जहां पड़े संतन के पांव वहीं बटियाधार, ये जहां जहां गए वहीं ले डाला। अच्छा। समझ रहे हो ना आप? उसके बाद में अब इन्होंने दूसरी प्लानिंग करी कि हम यहां से यहां तक का वो करेंगे। अभी आप आ जाइए दोबारा, मैं आपको बताने के लिए मेरे पास इतनी चीजें हैं कि ये इनका जो नौटंकी है, जो पाखंडवाद है, जो हिपोक्रेसी है, मैं बताता हूं आपको कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे थे। और अभी इन्होंने कह भी दिया, इससे इनको फायदा मिला, क्योंकि इनकी यात्रा को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। अच्छा। आदमी कह रहा है अश्वमेध, देखिए त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो तब वहां पर घोड़ा छोड़ा जाता था। अच्छा। ये कलयुग है, यहाँ गधा छोड़ा गया है। अरे कर रहा है यात्रा, भाई ये ठीक है ना। आप अगर पूछोगे कि असम, राज शर्मा जी, अगर आप पूछेंगे कि असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बदतमीजी उससे कम नहीं है। आप मुख्यमंत्री के लिए मर्यादा की भाषा प्रयोग करिए। आपको मैंने सिर्फ जवाब देने के लिए बात करी है। आप मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रह के बात करिए। आप पूछेंगे कि हेमंत, आप पूछेंगे तुम्हारी हो गया प्लीज। वे पांडे बोले, वे पांडे जी, वे पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? क्या कहेंगे जो यहाँ पर शब्दावली उपयोग की गई उसके को लेकर, और यात्रा को लेकर, विरोध को लेकर और रणनीति को लेकर? वे पांडे। देखिए गौरव भाई, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित प्रवक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी हम बहस करते हैं, जब भी हम पक्ष रखते हैं, तो हल्की भाषा, हल्की शब्दावली से बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि चूंकि जो हम कह रहे हैं वो हमारी पार्टी के संस्कार का चरित्र दिखाता है। अच्छा। और पार्टी के प्रवक्ताओं को हमेशा पार्टी के पोशाक की तरह होना चाहिए। जिस तरह आप अपने अंग को ढक के रखते हैं, उसी तरह अपनी भाषा शैली के माध्यम से एक अच्छा संदेश देने का प्रयास होना चाहिए। जी, बिल्कुल, हाँ। अब चूंकि दोनों ही परिपक्व है, तो मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा था, इसलिए मैंने एक सार्वजनिक बात कही जी। लेकिन यात्राओं की बात जहां तक है गौरव भाई, देखिए
आज राजनीतिक धर्म होता है कि हर राजनीतिक दल, इस मंच पे जो लोग बैठे हैं, जिस पार्टी के बैठे हैं, सभी के राजनीतिक दलों ने यात्राएं की हैं। वो चाहे आज दिखाई दे रही हो, चाहे पूर्व में दिखाई दी हो, चाहे आगे दिखाई देगी। हम भी पीडीए यात्रा कर रहे हैं। तो यात्राओं का एक दौर है और यात्राओं से बिल्कुल ये बात सत्य है कि प्रभाव पड़ता है, वोट प्रतिशत भी बदलते हैं, जनता तक संदेश भी जाता है और राजनीतिक दलों का इतिहास है कि यात्राओं के माध्यम से सरकारें पलटी गई हैं। बिल्कुल पलटी गई। आप यात्राओं के इतिहास को नहीं झुठला सकते जी। आप वर्तमान में उसको स्वीकार करिए ना करिए, लेकिन यात्राओं के इतिहास को झुठलाना, मुझे लगता है अगर ऐसा होता तो मोदी जी अपने जीवन को ही बताते हैं। उनका जीवन भी एक यात्रा से ही भरा है, पूरा जीवन ही उनकी यात्रा रही है। बिल्कुल। कभी हिमालय की तपस्या की, कभी एनसीसी में रहे, कभी चाय बेची, कभी कुछ किया। तो मुझे लगता है कि यात्राओं का जो दौर होता है वो हर राजनीतिज्ञ के जीवन में होता है, होना भी चाहिए, तभी वो सामाजिक समन्वयता को सीख सकता है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझ सकता है और ये अच्छी बात है जी। आज अगर यात्राएं हो रही है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए जी। जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा अपना इतिहास खंगाले, उसने भी यात्राएं की हैं जी। तो मुझे लगता है कि यात्राओं पे सवाल उठाना, मुझे लगता है हम कहीं कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय देंगे। तो इसलिए राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय न देते हुए यात्राओं को मैं शहर से स्वीकार करके बधाई देता हूं कि जो भी राजनीतिक दल, सुभाषपा के हमारे मित्र बैठे हैं, इनके आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी देखिए बिहार तक चले गए हैं, तो यात्राएं तो होंगी भाई, बिल्कुल होंगी। आपको अपना अगर संदेश देना है जनता के बीच में तो यात्राएं करना जरूरी है। इस यात्रा में क्या बोलेंगे? अब बात आती है राहुल गांधी पे जी, कि राहुल गांधी जी को रोका गया। भाई देखिए, कौन दर्शन कब करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, ये उसका व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अच्छा। लेकिन चूंकि आज भारत के परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में एक ऐसा माहौल चल पड़ा है कि कोई भी विपक्ष का नेता, राजनेता कोई धार्मिक क्रियाकलाप करने जाए तो उसको एक सर्टेन मुद्दे से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया जाता है। अच्छा। अगर मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के धार्मिक कार्यों को गिनवाने लगूं तो मुझे लगता है कि इस मंच पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतने कार्य करने के बाद भी उसकी मार्केटिंग ना करता हो, क्योंकि हमने कभी धर्म को वोट का आधार नहीं बनाया। मार्केटिंग क्या होता है भाई? अब भाई प्रचार, अगर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है तो उसको प्रचार ही कहेंगे। वरना मुझे लगता है गौरव भाई, आपने भी जब पूजा पाठ करवाई होगी अपने घर में व्यक्तिगत आधार पे जी, अपने घर में भी जब आप पूजा पाठ करते होंगे तो उसकी आप, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे पहले से उसका प्रचार भगवान का हो रहा है कि बीजेपी का हो रहा था भाई? प्रतिष्ठा वहां पर ये तो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो संपन्न हो गया। वहां पर प्रतिष्ठा बीजेपी की हो रही थी क्या? जी, आप सवाल पूछ लीजिए पहले, ताकि मेरा सवाल आपसे, पहले आप सवाल पूछ लीजिए। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वहां पर जो प्रतिष्ठा हो रही थी वह बीजेपी की हो रही थी, वह भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही थी? 5 शताब्दी के लंबे संघर्ष के बाद यहाँ परिणाम आया था, उसकी प्रतिष्ठा हो रही थी। तो यहाँ पे प्रचार से क्यों जोड़ रहा है, मार्केटिंग क्यों जोड़ रहा है भाई? इसी शब्द कहा से मैंने आपसे पूछा जी। चलिए, चूंकि इस टॉपिक को मैं लाना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपका आरोप रहता है कि हमेशा हम वहीं ले जाते हैं, तो आज आप ही ले आए, तो चलिए मैं जवाब देता हूँ। जवाब दे दीजिए। चूंकि पूरा कार्यक्रम बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में किया गया, बीजेपी के ही गेस्ट आए वहां पे, बीजेपी के ही माननीय आए वहां पे, हमारे चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को, जिनसे बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या शुरू से रही है, आरएसएस को सबसे ज्यादा समस्या रही है, जिनके कारण वो इस देश के धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कर पा रहे हैं, धार्मिक संतों का, धार्मिक अखाड़ों का, जब वो चारों पीठों के शंकराचार्य नहीं गए और उन्होंने खुले मंच से इस बात का विरोध भी दर्ज कराया, तो मुझे लगता है कि जो भी सनातन में आस्था रखता है वो शंकराचार्यों के आदेश और आशीर्वाद और विरोध तीनों का सम्मान करेगा और वो इस बात को शहर स्वीकार करेगा। क्योंकि कल आप जो देखेंगे उपस्थित वहां पे जो भी लोग थे जी, वहां पे वही लोग थे जिनको, जो बीजेपी को या तो चंदे देते हैं, जो देश का पैसा खा करके बैठे हैं लेकिन बीजेपी उनसे वसूलती नहीं है, जिनके लोन माफ कर दिए जाते हैं, जो बीजेपी की कृपा पे जीवित है, या जिनके रिश्तेदार पैसा लेके भाग चुके हैं, या जो बीजेपी के लिए केवल और केवल विज्ञापन प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस देश के राम मंदिर आंदोलन को खड़ा किया, जो लोग इसके सहभागी रहे, उनमें अधिकतर चेहरे ऐसे थे जिनको लोग देखना सुनना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बृजभूषण शरण सिंह जी नहीं दिखाई दिए भाई, जो कि अयोध्या क्षेत्र के सबसे प्रमुख चेहरे में आते हैं, और मुझे लगता है कि लगातार बीजेपी जैसे उनका भविष्य समाप्त करने का प्रयास कर रही है, उनका वहां पे ना होना ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करेगा। क्योंकि जितना साधु संतों का सम्मान वो करते हैं, जितना अयोध्या के लिए उन्होंने संघर्ष किया वहां रह करके, मुझे लगता है शायद ही कोई बीजेपी के नेता होगा जो जमीनी स्तर पर। आपका कहना बे पांडे है कि यात्रा रोका जाना गलत है?
यहाँ पर? नहीं, मैं तो यात्राओं को कभी रोकने के लिए, मैं अगर आज हमारी भी सत्ता होगी, मैं अपनी सरकार से भी कहूंगा कि भाजपा हो चाहे सुभाषपा, किसी की यात्राएं रोकने का आपको कोई औचित्य नहीं भाई। चलिए ठीक है। यात्राओं को रोकना गौरव भाई एक कमजोर मानसिकता का परिचय है। ठीक है, ठीक है। यात्राओं को रोकना कमजोर मानसिकता का परिचय है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनेता उतर के जनता के बीच चला गया, ऐसा बीजेपी में अक्सर देखा गया है। अच्छा भाई, आप जनता के लिए हैं, बीजेपी कोई भी नेता, कोई भी राजनेता पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। अगर वो जनता, उसकी समर्थक, उससे जनता खड़ी है, जनता से मिलने जा रहा है, तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था के मसले को भी वहां पे टैकल किया जा सकता था। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था जितना बड़ा बना दिया गया। ठीक है, मेरे साथ प्रवक्ता सुभाषपा है। सुभाष भाई, तमाम यात्राएं देखी हैं, आपकी पार्टी भी यात्रा करती है, लखनऊ से लेकर पटना तक हमने भी यात्राएं देखी हैं, क्या बोलेंगे इस पे? ये रणनीति थी, नीति थी, वास्तव में ये घटित हुआ है? गौरव जी बिल्कुल, मैं तो वैसे भी विवेक पांडे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो भी प्रवक्ता यहाँ बैठता है तो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। और उसकी जो भाषा शैली होती है कहीं ना कहीं पार्टी की भाषा शैली को दिखाती है। बिल्कुल। तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा जी। और जिस प्रकार जो यात्राएं निकलती है, वास्तविकता हर राजनीतिक पार्टी यात्रा निकलती है और यात्राओं को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस यात्रा को किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत अगर उसको प्रेजेंट किया जाता है और उस यात्रा की वजह से अगर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी, चाहे वो भाजपा शासित सरकारें रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे टीएमसी रहे, जितनी भी सरकारें रहे। वहां पर ध्यान देने वाली बात गौरव जी ये है कि राहुल गांधी जी ने जो मंदिर के जाने की परमिशन जो ली थी, वहां के स्थानीय प्रशासन ने उनको 3 बजे की परमिशन दी थी, रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी जी एक प्रोपेगेंडा के तहत एक दिखाना चाहते थे कि मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है, 3 बजे से पहले वहां जाने कर रहे थे, जबकि पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। सुरक्षा का सवाल है, अगर कल को कुछ हो जाता तो यही लोग फिर सवाल उठाते कि भैया हेमंत शर्मा जी की जो सरकार थी, सरकार थी, उन्होंने हमारे नेता के साथ में दुर्व्यवहार किया। सुरक्षा मायनों को ध्यान में रखते हुए उनको जो 3 बजे की परमिशन दी गई थी, उस समय पर इनको जाना था, लेकिन उन्होंने समय का उल्लंघन करते हुए प्रोपेगेंडा के तहत वहां पर आंदोलन करने का प्रयास किया और सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। हेमंत विश्वकर्मा जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं थोड़ा सा कभी कोई बेबुनियाद बातें बोल जाते हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, कर्नाटक के विजयपुरम के अंदर शोभा यात्रा निकालनी आ रही थी, लेकिन वहां पर एक पक्ष ने पूरी तरीके से उन शोभा यात्रियों के ऊपर पत्थरबाजी की, वो अभी तक पकड़ के नहीं गए और न उनके ऊपर कोई एफआईआर कार्रवाई की गई। ये भी तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। अगर वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ जाती तब राज शर्मा जी क्या कहते, इसके बारे में जरा सोच लीजिए। और ये बार बार अभी बोल रहे थे कि संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, ये बार बार टारगेट कर रहे थे। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत संवैधानिक दर्जा हासिल है मुख्यमंत्री को, राज शर्मा जी, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार की अगर आप बेबुनियाद बातें कर रहे तो बेबुनियाद बातें मत करिए, दायरे के अंदर रह के बातें करिए। और मैं पूरी तरीके से पार्टी लाइन से हट के या दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बोलूंगा, हर राजनीतिक पार्टियों को यात्रा निकालने का अधिकार है और वो निकाले, लेकिन उसके अंदर अगर उपद्रवी शामिल हो जाएं, दंगाई शामिल हो जाएं और यात्रा न होके एक दूसरे दिशा के अंदर डाइवर्ट हो रही है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, तो कोई भी सरकार होगी वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। अगर असम की सरकार ने ऐसा किया है तो डेफिनेटली करना चाहिए उनको। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर सुभाषपा प्रवक्ता ने, सुभाष चंद्र यादव ने। जनक प्रसाद जुड़े हुए हैं हमारी पार्टी से। जनक जी, आपकी पार्टी भी लगातार संघर्ष करती रहती है, यात्राएं निकालती रहती, कभी तिरंगा यात्रा, आप तिरंगा शाखा प्रमुख भी हैं, क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? क्योंकि यहाँ पर सबने कहा कि प्रोपेगेंडा था, समय कोई दिया गया था, और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए यहाँ पर अगर कार्रवाई की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है, तो रोकना कहाँ तक गलत है? कांग्रेस यहाँ पर लोकतंत्र को चलने की बात कर रही है, आपकी क्या राय है? जी जनक प्रसाद बोलिए। मुझे मेरी आवाज म्यूट किया हुआ है क्या? नहीं, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बोलिए, कोई म्यूट नहीं किया गया, बोलिए। जी बिल्कुल बोलिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर गाड़ी में सवार है तो गाड़ी को समय रुकवा लीजिए, क्योंकि नेटवर्क अप डाउन होगा। जी प्लीज। जी मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी आवाज मेरी बढ़ा दीजिए, आपकी आवाज़ भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी मेरी आवाज बढ़ी हुई है, बोलिए। मेरा कहना है कि क्या अब पूजा पाठ करने का अधिकार केवल अब भाजपा को रह गया है? मेरा प्रश्न है ये, पहला नंबर 1। अच्छा, हम लोग दिल्ली में कोई कार्यक्रम हमारे अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो इनका पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, हम लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हम लोग हनुमान चालीसा हमारे अरविंद केजरीवाल जी पढ़ा देते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, दूसरी बात, ये मैं देख रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आसाम के ही मुख्यमंत्री हर चीज को आगे बढ़ के क्यों ये इतनी मोदी भक्ति में क्यों लीन हो गए हैं कि संविधान का पूरा इन्होंने दायरा छोड़ दिया है। अच्छा,
अभी पवन खेड़ा जी को भी वहीं की पुलिस पकड़ने आई थी। एक गुजरात के नेता हैं, उनको पकड़ने गुजरात की आपके आसाम की पुलिस आई थी। तो और दूसरी बात यह है कि भक्ति, वो जो बात कर रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे जी, भक्ति क्या कैमरा भी रोक जाना पड़ता है क्या? अच्छा, कैमरा लेके व्यक्ति भी भक्ति करी जाती है क्या? जी, कहीं देखा है कि अपने माँ के पैर छूते हुए कैमरा लेके गया है कोई? अच्छा, आप भगवान की भक्ति करते कैमरा लगा करते हैं क्या? पूछ रहा अच्छा, हूँ आप लोग बोलो से। चलन पड़ गया, उस पर बात मत करिए, मुझे तो तमाम तरह के सीन याद आ जाएंगे, वो तो चलन पड़ा है, छोड़िए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सब कैमरे दिखाना चाहते हैं जी। आप दूसरा कोई अगर भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या बचा है मोदी राज में? बिल्कुल अधिकार है। तो क्या मान लीजिए खत्म हो गया है अब जी, अगर मेरे को भगवान की भक्ति करने का तुरंत अगर मौका है, मुझे मन कर रहा है, मेरी आस्था है कि मेरे को कुछ आभास हो गया कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, आपको भगवान से भी मांगना चाहिए, तो क्या मेरे को उनके नियम जनक भाई, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है। आपने सुंदरकांड कराया, किसी ने रोका क्या? आपने 42,000 के लगभग 82,000 के लगभग बुजुर्गों को यात्रा कराई, किसी ने रोका क्या? गौरव भाई, आपने शोभा यात्रा निकाली, किसी ने रोका क्या? देख रहे होंगे गौरव भाई कि ये सुंदरकांड करवा रहे हैं। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान चालीसा करवाए और अभी रामलीला करवा रहे हैं। ये भाजपा के लोग को पेट में दर्द हो रहा है, क्यों कर रहे हैं भैया साहब? अच्छा, ये मान लिया जाए क्या भक्ति करने? आपको रोका क्या है क्या जनक प्रसाद? आपको रोका क्या वहां पर? रोका नहीं गया, रोकने का मतलब तो फिर आप क्यों आरोप लगा रहे भाई? जब आपको रोका नहीं गया, आपने आराम से वहां पर अपना जो भी कार्यक्रम था उसको कराया है। जी, देखिए, भक्ति में व्यवधान डालने का जो पहले कार्य करते थे ना, पहले राक्षस प्रवृत्ति के लोग करा करते थे। अच्छा, अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो कोई राहुल बीजेपी वाले राक्षस हो गए क्या? राक्षस बोल रहे बीजेपी को आप भक्ति जो करना चाह रहे हो कि वो करे। चलिए ठीक है, हो गया। दूसरी बात जल्दी बोल लीजिए। एक बार कर लीजिए। ये भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं। ये अभी अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके क्या इन्होंने ये धर्म प्रवृत्ति काम किया है क्या? चले ठीक है, अधूरे मंदिर गए हैं, चलिए ठीक है। जनक प्रसाद जी, क्यों नहीं आए? जनक प्रसाद जी, आप इन पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के समय आप भी तो यहाँ पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करा रहे हैं। आपकी कौन सी नीति है भाई, वो बता दीजिए। हम भी सुन लें, हम जैसे खबर नबीज भी सुन लें और हमारे दर्शक भी सुन लें। बता दीजिए, व्याख्यात कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी। जी, भगवान की भक्ति करने का चुनाव के समय क्यों याद आती है भाई भगवान? चुनाव तो आपका हमेशा आते रहता है। अच्छा, चुनाव, प्रधानी का चुनाव। चले ठीक है। अभी अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर दिल्ली की यमुना याद आ जाएगी। साफ नहीं कर पाए अभी तक। चले ठीक है, जनक भाई हो गया। मुझे दस मत दिखाई नहीं तो मुझे दिल्ली की यमुना याद आ जाएगी। तीसरी सरकार है आपकी, अब तक साफ नहीं हो पाई। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी 25 तक का वादा किया गया है। अभी 25 तक की बात कही गई है। पूछ लीजिएगा गंगा कितनी साफ हो गई इनकी? अरे मुझे गंगा यमुना की बात बताइए, मैं तो इनसे भी पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा। मैं खबर नबी से प्रायोरिटी भी है, ये सबसे पूछती है भाई, आपसे पूछ रही है। चलिए ठीक है, दूसरों के व्यवस्थाओं में अपना मत छुपाई। चलिए ठीक है, टीएस राही बोलेंगे। टीएस जी, राही साहब क्या बोलेंगे? बहुत धन्यवाद। चर्चा सुन ली आपने, बोलिए। हाँ, श्रीवास्तव जी आपका और आपके चैनल का। जी, मैं पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं बाई प्रोफेशन साइंटिस्ट हूं। अब ये बार बार प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है जी। ये प्राण प्रतिष्ठा, क्या पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा डाली जा सकती है? क्या वो मूर्ति जो भगवान की है, राम की है, क्या वो हाथ पैर चलाएगी? क्या वो एक्शन कोई करेगी? अच्छा, एक बात। अच्छा, दूसरी बात मैं करूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे कल शाम को इतना आतिशबाजी की गई, इतनी आतिशबाजी की गई और इतना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इतना ज्यादा हुआ। अच्छा, मैं बताऊं, हजारों लोग तो जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट होंगे, हार्ट के पेशेंट होंगे, वो मर गए होंगे। अच्छा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अच्छा, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ। मेरे पर रेट तो नहीं आया फिलहाल सब। नहीं, लेकिन अब रिजल्ट तो वही है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि 2.5 लाख लोग जो है वो वहां कौन सा वो मॉनिटर लगाया गया कि 2.5 लाख लोग आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। जी, ठीक है, तो वही है जानकारी मैं दूंगा। मैंने बोला था, मैं दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको। मैं बता रहा हूं आपको, आप ये बहुत सारे हॉस्पिटल से सर्वे करिए, हजारों लोग मर गए होंगे। अच्छा, जो हार्ट के पेशेंट होंगे। अच्छा, इतना ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन था। अच्छा, एक बात जी।
दूसरी बात, मैं जहां तक राहुल गांधी की यात्रा की बात है, मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी राजनीति में क्या होता है कि जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिख नहीं रहा होता है। अभी क्या है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, क्योंकि बीजेपी में उनकी पूछ कुछ कम हो गई है। अच्छा, उनकी पूछ कुछ कम हो गई है, और किसी भी राजनीतिक दल को जितना ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है उतना ही ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा राजनीति में बनती है। अच्छा, और तो अगर इन्होंने यात्रा को रोका है, हो सकता है क्योंकि ये बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कहीं कोई बात हो गई हो कि भाई हम आपकी यात्रा को दर्द रहा होगा, हाँ, कहीं दर्द रहा हो, और यात्रा को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए उन्होंने यात्रा को रोक दिया। तो देखिए, कोई भी यात्रा जो निकलती है, उस यात्रा को अगर आप स्वच्छ मन के आदमी हैं तो आराम से निकाल दीजिए। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप भी तो यात्रा निकालते हैं, आप भी तो यात्रा निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है कही। मेरा सवाल ले लीजिए। चलिए, जब आप कोई बड़ी यात्रा निकालता, अकेले जाते किसी पूछते हैं क्या? नहीं, जब आप सुनिए, मेरे सवाल ले लीजिए। चलिए, आप कहीं अकेले जाते किसी पूछते हैं क्या? नहीं। जब भंडारा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, यात्रा करते हैं, तो अनुमति प्रशासन की लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल ली जाती है कि वहां पर जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अगर आपके साथ कोई अव्यवस्था होती है, दुर्व्यवहार होता है, आपके कारण अगर कोई कानून व्यवस्था खराब होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ सरकार की होती है। और जैसे सुनिए, मेरे सवाल ले लीजिए। और जिस तरह से यहाँ पर यात्रा, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक जायज बात कर रहा हूँ जो सिस्टम की बात है। वो सिस्टम की बात यह है, अनुमति लेना आवश्यक होती है। अनुमति भी यहाँ पर व्यवस्थाओं के तहत मिलती है कि इतने लोगों की अनुमति आपको मिलेगी। ये भी आपको जानकारी है कि अनुमति भी मिलती है कि 50 से ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा लोग। और राही साहब, मैं यहाँ पर एक कटाक्ष नहीं करूँगा, पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। पता है, कल काफ़ी बच्चे पैदा हुए हैं, जानकारी है? ठीक है। उनके माँ बाप रोजाना होते हैं। उनके माँ बाप ने उनका नाम राम रखा है। सुन लीजिए मेरी बात को, उनके माँ बाप ने उनका नाम राम रखा। ठीक है, ठीक है, प्राण तो स्वयं आ गए। नहीं, देखिए श्रीवास्तव जी, मैं यहाँ पर, ये हिंदुस्तान है, आस्था का देश है। मैं आपको यहाँ पर उस बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये आस्था का देश है, और यहाँ पर आस्था के हिसाब से ही लोग चलते हैं। अगर जो आपने बात कही, तो राहुल गांधी भी वहां पर किसी मंदिर में ही जा रहे थे, किसी मूर्ति के पास ही जा रहे थे। श्रीवास्तव जी, मैं कहूंगा, देखिए सुनिए, श्रीवास्तव जी, मैं कहूंगा कि आस्था जो है पिछले बहुत सारे सालों से आस्था एक बिजनेस बन गई है। अच्छा, आस्था एक बिजनेस बन गई है। ये सारे राजनीतिक दल है, सारे राजनीतिक दल बिजनेस बनाया। आपने पटाखे की बात की, पटाखे 1 तारीख को बहुत चलते हैं। हाँ, चलते हैं, वो गलत है। किसने रोका? गलत है। क्योंकि बहुत बोलिए, मुद्दे पर बोले राही जी, आशीष जी बोलिए। पहले मैं राही जी का जवाब दे दूंगा, फिर नेता आपका जवाब दे दूंगा। मैं यहीं से इनसे हाथ जोड़ के करवत निवेदन कर रहा हूं कि चलो, इन्होंने जो भी हिंदू धर्म के लिए बोला, मैं कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, प्रश्न तो पूछ लीजिए, पूछ लेने दीजिए। चलिए, मैं आपसे ये हाथ जोड़कर करवत निवेदन कर रहा हूं कि जो ज्ञान आपने अभी राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा पे दे दिया, और ये जो धुआं निकला उससे मर गए होंगे, आपसे मैं सिर्फ हाथ जोड़ के, ये देखिए हाथ मेरे दिख रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए। आप एक बार एक स्टेटमेंट ये भी दे दीजिए कि ये जो ईद बकरी, ये जो बकरे कटते हैं, ये गलत करते हैं, कितनों की हत्याएं होती हैं बकरों की, ठीक है। और दूसरा, जो आपने आस्था की, उनके प्राण आ जाएंगे। आपसे मैं ये देखिए ऐसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप एक स्टेटमेंट दीजिए कि जिस मस्जिद में मुसलमान अल्लाह की इबादत करने जाता है वहां कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट जरा ज्ञान दे दीजिए। देखिए, एक दे दीजिए। मैं बता, बात मत घुमाइएगा। जितनी सीधी बात हिंदू धर्म के लिए बोल दी है, हिंदू धर्म के प्राण प्रतिष्ठा पे बोली है, उतनी ही सीधी बात बोलिए। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप अपनी बात को उसी तरीके से बोलिए। अगर आप हमारे राम की प्राण प्रतिष्ठा पे इस तरीके से आक्षेप करने की हिम्मत रखते हैं, तो है हिम्मत अगर आपके अंदर, तो ये स्टेटमेंट दीजिए। बिल्कुल, दीजिए, मैं बता, बात मत घुमाइएगा, आपको सौगंध है। मेरे को कहने तो दीजिए, मैं कोई कहां बात घुमा रहा हूं। देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदू नहीं, जो मैंने कहा है आप देखिए, आप बात घुमा रहे। त्रिपाठी जी, कहने तो दीजिए। राही जी, ये सशुद्ध हिंदू है जो आपकी इतनी बात सुन के भी आप यहाँ बैठे हो, वरना सर तन से जुदा, ठीक है। यहाँ हिम्मत तो बोल के दिखा दीजिए, बोल के दिखा दीजिए। आपने धंधा बना रखा है हिंदू धर्म के ऊपर। सुनिए, कुछ प्रश्न उठाओगे आप, सुन लीजिए, क्या बात करते हो आप यहाँ पर बैठ कर? देखिए, चाहे हिंदू, नकली हिंदू, आप प्राण प्रतिष्ठा में कह रहे हो कि उनके हाथ पांव आ जाएंगे, बोलिए आप अल्लाह के ऊपर,
ओहो, मैं आप बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं देंगे। देखिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, या जो कुछ भी हो, या हिंदू हो, जो भी हो, बोलिए ना। अभी आपने हिंदू का उदाहरण दिया है, आप मुसलमान का उदाहरण दीजिए। जो बात चल रही है उस पर बात करें, बात नहीं, जो बात चल रही है यार बात करते हैं। यहाँ पर आप जैसे हिंदुओं की वजह से आज सनातन का ये हाल हुआ है। आशीष जी, राही जी, यहाँ पर बात यात्रा की थी, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर आपको यात्रा बोलना चाहिए, पर आपने यहाँ पर मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। हिंदू हैं तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठता है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट करी है आपने। आप यात्रा पे बोलना चाहिए था, बता रहे और कि आपने यहाँ पर हाथ पैर आ जाएंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए, पहले हो गया, देखिए, मत दिखाइए, चलिए हो गया, आप नहीं दे पाएंगे, चलिए आप नहीं कह पाएंगे, चलिए हो गया, चलिए आप लोग पक्ष हो गया, नहीं कह पाएंगे। अब जनक प्रसाद की बात सुन लीजिए। बोलिए जनक प्रसाद जी बोलिए। बहुत आप ज्ञान मत दीजिए भक्ति पर, लीजिए, बिल्कुल ज्ञान मत दीजिए। अच्छा, क्योंकि आपके जो नेता है ना, उनको उनकी नानी ने जो बताया था वो हम सब लोगों ने भी सुन लिया है। अच्छा, क्या बताया? उन्होंने बोले, मैंने नानी से कहा, नानी अब तो राम मंदिर का फैसला आ गया है, नानी तू तो बड़ी खुश होगी। अच्छा, तो नानी बोली, ना बेटा, नानी नहीं, आपकी ना, केजरीवाल की नानी। वो बोली, ना बेटा, जो मंदिर किसी के इबादत गाह तोड़कर बनाया गया हो, वहां मेरा राम नहीं हो सकता है। अच्छा, ये इनकी नानी का है। अच्छा, ना हो तो सुन लीजिएगा। अच्छा, आप लोग जो ये पता है, आज मैं बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा हूं। अच्छा, धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से चंद आपकी जो भी राजनीतिक मजबूरी हो, उन राजनीतिक मजबूरी की वजह से अपने स्वार्थ के लिए आपने हमारे भगवान को नकली साबित करने का काम कर दिया। आपने बता दिया कि उनके प्राण नहीं आ जाएंगे। अच्छा, ये कौन सी भाषा है? क्या बात? 140 करोड़ हिंदू यहाँ पर देशवासी और इसके अलावा जितना भी विश्व में हिंदू सनातनी है, उसके ऊपर आपने, आप कुछ मत बोलिए, आप इतना गलत बोल चुके हैं। अगर बोलना है तो जो मैंने कहा है आप बोल दीजिए, उसके बाद आप नहीं बोल पाओगे। और मैं बता दूं, मुद्दा डाइवर्ट मत करिए। हाँ बोलिए। और मैं बता दूं, हमारे भाई हैं विवेक भाई, उन्होंने भी 2-3 चीजें कही हैं। हमारे बहुत अच्छे, मैं वही सोच रहा था आप कब आएंगे विवेक पांडे पर। हाँ नहीं, वो हमारे भाई हैं, बहुत सगे भाई हैं, एकदम बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़कर हैं वो मेरे। तो मैं कहूंगा जरूर, चूंकि थोड़ी सी मजबूरी है मेरी भी, लेकिन इनसे मैं कहूंगा कि जो आज इनको शंकराचार्य के शब्द याद आ रहे हैं, शंकराचार्य याद आ रहे हैं, इनकी सरकार ने शंकराचार्य को पटक के मारा, लाठियां मारी, जेल में बंद कराने का काम करा था। और आज इनको शंकराचार्य बहुत अच्छे लगे। आज बहुत अच्छे शंकराचार्य, क्योंकि राजनीति करनी है ना, यहाँ पर सवाल राजनीति का। अगर इतना ही सनातन हो, इतना ही प्रेम हो, जो प्रेम आज झरझरा के गिर रहा है, रुक नहीं रहा है, जो प्रेम रुक नहीं रहा है, वो जो निमंत्रण को अस्वीकार करने वाली पार्टी है, जो शंकराचार्य को मारने वाली, जेल में बंद कराने वाली पार्टी है, वो अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई बात करती है तो कष्ट होता है। और मैं बता दूं कि कोच्चि पीठ के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी विजयानंद सरस्वती जी, वो कल वहां पर उपस्थित थे। वो कल वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित थे। बाकी हमारे भाई हैं, तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बात करने के लिए हमारे पास राज शर्मा भाई भी बैठे हुए हैं, और जनक प्रसाद जी भी बैठे हो, और राय जी भी बैठे हैं। तिवारी जी आप ही बोल लो। चलिए बोलिए। सनातन पे तो बोल लो, कम से कम दिल का गुब्बार निकल जाएगा। बिल्कुल निकालूंगा। बात हिंदू की आएगी तो गुब्बार निकलेगा, बात सनातन की आएगी तो गुब्बार निकलेगा, बात हमारी आस्था पे आएगी तो गुबार निकलेगा, बात हमारे धर्म की होगी तो गुबार निकलेगा। क्योंकि पिछले कई सैकड़ों सालों से ये गुबार अंदर है। पाप की सजा तो अगला जन्म सरकार हो। आपने भी एक शब्द कहा, बोलिए, आपने एक शब्द कहा, हमारे राम। अरे लानत है यार, क्यों? आपके राम कब से हुए? हमारे राम है। फिर दूसरी बात कहते हो 140 करोड़ जनता, आपका जन्म अगला कॉकरोच का होगा, तो बता रहा हूं मैं आपको। इतना झूठ बोल रहे हो आप। आपके अंदर अगर हिम्मत हो तो आप कहिए कि शंकराचार्यों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, आप बोलिए, क्यों? आप शर्म नहीं आती? आप जो हमारे स्तंभ हैं,
बुलाए गए उनको थे। कम आंकने की कोशिश अरे करते बुलाए गए थे, हो। आप फ्रस्ट्रेशन में हो, मैं बता रहा हूँ, और पाप के सबने भोगी हो। आशीर्वाद दिया है, लेटर और दिए दूसरी हैं। बात मैं सुभाष भाई को कह दूं, कह लो। मैं सुभाष भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानता हूं आप पे गुस्सा क्यों है। अच्छा। मगर याद रख लीजिए, आज जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल लीजिए, अच्छा। आपके राजभर अरे साहब प्रवक्ता सुभाष पा मंत्री है, नहीं बनेंगे। हाँ, प्रवक्ता सुभाष पा है भाई वो। हाँ हाँ भाजपा हाँ, नहीं है। वो अभी बोल रहे हैं, अरे ये अगर गौरव भाई, बीजेपी बीजेपी कही है, खत्म हो जाएगा, इनके अंदर कांग्रेस। बीजेपी का पानी बह रहा है इस वक्त। अच्छा, और ये गुस्से में पता क्यों है, आप बुला लीजिए ना, कांग्रेस और बुला ये लीजिए उनकी ना। तरफदारी क्यों बोलते हैं। समय कम है, 7 मिनट है। मगर बात मुझे अपनी बस पूरी इतना करें। है कि आपके राजभर साहब, हाँ, मैं चाहता हूं मंत्री बन जाए, नहीं बन रहे, हाँ। सुभाष भाई नहीं बन रहे। और एक बात कहना चाहता हूं गौरव भाई, बस जी, हमें किसी भी पार्टी के नेता को गधा, घोड़ा, अरे मैंने जर्सी, राहुल जी को ये नहीं सब बोला, ये नहीं आप कहना समझ गए। चाहिए। मैं किसी और नहीं की नहीं बात नहीं कर रहा था, नहीं, मैं क्या करूं? आप बेहुदा इंसान हो अरे भाई, तिवारी जी, आप राज भाई, बेहुदा मैंने- इंसान हो, भाई, आपका मैंने बोलने राहुल की जी के लिए तहजीब नहीं नहीं है, बोला था, आप आप गलत समझ शब्दों गए के हो। गंदा इस्तेमाल करते हो, अरे आप मैं- पाप के भोगी हो। मैंने राहुल जी का नाम आपने लिया मेरे था। राम से मैंने राहुल मेरे जी का राम नाम को लिया अपना था। राम गौरव भाई, बना मैंने लिया। राहुल जी का नाम आप लिया पाप था। के भोगी हो। मैंने नाम आपका नहीं अगला लिया। जन्म केकड़े का और कॉकरोच का लीजिए। होगा, जाइए ठीक लीजिए। है, लिख और लो आप। श्राप मिल गया। आप आपका हमारे जन्म भाई होंगे, श्राप मिल गया। कॉकरोच आप और हमारे केकड़े का भाई होगा। होंगे, श्राप हम मिल गया। केकड़ा बन के कई एक लोगों साथ से कुचल रहेंगे। कुचल के मरोगे आप अगले जन्म में। ठीक है, हम आपने आप भाई पूर्ण होंगे, अच्छे लेकिन किए साथ थे, में। जो अब बन गया इंसान, चलिए, अब ठीक है। कॉकरोच और चलिए, केकड़ा हो गया, बन चलिए, हो गए। गया, चलिए, ठीक है, शर्म नहीं आ रही आप बोल रहे हैं। लोगों को? डन है। चलिए, एक लेकिन मिनट, आप एक मिनट हमारे है। भाई हो गए, एक इतनी मिनट भी है। हम ईश्वर से मांग एक करेंगे। मिनट है, बेबी बोलिए, सबको मौका दूं। गौरव फिर भाई, सुभाष देखिए, भाई अभी बोलिए। बहुत अच्छी बात आई, जल्दी बोलिए। हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कही। जी, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाकर के अखिलेश जी ने उस गलती के लिए माफी मांग करके उनका आशीर्वाद ग्रहित किया अच्छा था। अच्छा अच्छा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मोदी भी जाकर के चारों पीठों के शंकराचार्यों के पैर छू करके आशीर्वाद मांगेंगे, जैसे कि अखिलेश जी ने किया। अच्छा। दूसरी बात पे आऊंगा, गुज्जर आरक्षण आंदोलन में 72 गुज्जरों को गोली से मरवाया था, क्या वो राम भक्त नहीं थे उनमें? अच्छा अच्छा 2016 में 21 जाटों को गोली से मरवाया था भाजपा ने, क्या उसमें भी राम भक्त नहीं थे? अच्छा। और 2021 में 700 से अधिक जो किसान मारे गए थे पश्चिम के, वो तो राम राम से दिन की शुरुआत करते थे, राम राम से उनका दिन खत्म होता है। पश्चिम की तो प्रथा यही है, हरियाणा की वही प्रथा यही है, पश्चिम जो पंजाब की कैराना प्रथा में, यही जहाँ है। पर तो क्या वो भी दिन कैराना में, अरे मेरी बात जहाँ पे जाटों को मार मार के नहर में, जहाँ मार मार के नहर में, जहाँ मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहाँ पर लोगों को तुष्टीकरण के लिए एक धर्म विशेष के लोगों को मरवाने का काम किया था। इसी पश्चिम की बात कर रहे हैं ना, जहाँ से जो हिंदू सनातनी है वो अपना घर बेचने के मजबूर हो गया था। सुभाष भाई बोलेंगे, चलिए, हो गया। बात कर रहे हैं ना, बात यह है, आप तिवारी जी आप को उसी सुनने उसी की चले, हो गया, हो गया। कर रहे हैं ना। आपके द्वारा और किया सुनिए, गया ये प्रवक्ता आपराधिक कांग्रेस कृत्य राज शर्मा अभी जी, देश के मैं तो सामने केकड़ा उठाया बन जाएगा। जाऊंगा। और आप चले, हो गया, हो गया। इसको भी ध्यान रखना। अरे सुन लो, आपके लिए मैं बात करूंगा नहीं, वो दौर आपको मैं गया। बताऊंगा नहीं कि आप क्या बनोगे। दौर खत्म। चले, हो गया। अभी और चले, हो गया। आपके भगवान मिर्ची राम लाए। को परिवार और मैंने में क्या राहुल कहा, गांधी का वही नाम पार्टी नहीं लिया लाएगी। था। मुझे तो भगवान हंसी राम इस बात पे आ चले, रही हो गया, है कि आपका हो मैंने गया। गधा कहा तो उससे आपके क्यों पेट में दर्द चले, हो हुआ? गया। मैंने राहुल का नाम नहीं लिया, आपकी हंसी मैंने समाप्त राहुल चले, का आशीष जी, नाम हो गया। नहीं लिया। देखना, हो गया आशीष जी, मैंने राम का राहुल का शराब नाम नहीं चलेगा। लिया हो था। गया। डिबेट ओवर, राम भगवान का शराब चढ़ेगा आपको। डिबेट ओवर। आपका अगला जन्म कॉकरोच का होगा या चले, केकड़े ठीक का है। होगा। ठीक है, आपको आप राम हमारे हो गया, भाई हो गया, बनना। हो गया, हो गया, हो गया। आप हमारे भाई बनना। चलो, आप सभी का इस चर्चा जुड़ने के बहुत धन्यवाद। चर्चा के दौरान हमने बातें की। इस चर्चा के दौरान जो यहाँ पर शब्दावली आई, वो शब्दावली यहाँ पर डिबेट की नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी का जो प्रवक्ता होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पार्टी की गरिमा को बनाए रखना, और गरिमा का यहाँ पर बनाए रखना अन्य पार्टी की प्रवक्ताओं से सीखना चाहिए। जैसे अन्य पार्टी प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने अपनी बात को बहुत शांति से कहा और एक ऑथेंटिक बात भी कही। किसी भी धर्म को लेकर जब भी आक्षेप लगाएंगे तो यहाँ पर सवाल उठेंगे, क्योंकि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म श्रद्धा भक्ति भाव के लिए बना है और धर्म पर श्रद्धा भक्ति भाव ही रहने दीजिए। जब जब धर्म पर राजनीति होती है तब तब बयान आते हैं, तो बयान यहाँ प्राण प्रतिष्ठा को लेके भी आएंगे और प्राण को लेके भी आएंगे। तो यहाँ पर जब हम सर्वधर्म की बात करते हैं तो इस तरह की बयानबाजी से पीछे रहना चाहिए, जो बताता है कि हमारा सिस्टम कितना भी अच्छा हो पर हमको अपनी मर्यादा को समझना चाहिए। वो मर्यादा जो हमारे देश की मर्यादा है, वो मर्यादा जो हमको लोकतंत्र सिखाती है, वो मर्यादा जो हमारी संस्कृति है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।